ओके जी, हमने यहाँ पर बेसिकली कुछ डाटा एंटर किया है और रफली सारे डाटा एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर उसको कुछ फॉर्मेट्स जो हैं वो अप्लाई कर दिए हैं उसके ऊपर। तो ये मेरा डाटा है फ़िलहाल जिसके ऊपर अभी हमने बात करनी है। थोड़ा सा मज़ीद इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप ज़्यादा क्लियरिटी के साथ इसको देख सकें। यहाँ पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, एक कॉलेज से रिलेटेड सपोज एम्प्लॉइज़ हैं, उनके नाम हैं, उनका डिपार्टमेंट है और ग्रेड है और सैलरी है। बाकी ग्रेड उनके जो हैं वो ये हैं और सैलरी उनकी ये है, डिपार्टमेंट्स नेम्स और उनकी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे एंटर कर दी। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ठीक है, कि हमने करना ये है कि मैं यहाँ गया डिज़ाइन में, तो ये मैंने इसके ऊपर बेसिकली एक स्टाइल सा फ़िलहाल अभी लगाया है यहाँ से। ठीक है, वो मैंने यूज़ किया। मैं चाहता ये हूँ कि इस डिज़ाइन के हवाले से जो कि मेरे पास वर्किंग आई है, मैं डाटा को फ़िल्टर कर लूँ। सो मैं डाटा को फ़िल्टर कैसे करूँगा, अब ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो साइंस डिपार्टमेंट के लोग हैं मुझे सिर्फ वो नज़र आएँ, मुझे सारे नज़र ना आएँ। मैं चाहता हूँ जो 14 स्केल के लोग हैं मुझे सिर्फ वो नज़र आएँ, सारे नज़र ना आएँ। मैं चाहता हूँ वो लोग जिनकी सैलरी 25,000 से कम है या 25,000 है, मुझे वो लोग नज़र आएँ। सो अब आपके फ़िल्ट्रेशन का जो रूल है वो क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। एक्सेल में किसी भी डाटा को फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर की कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। एक्सेल में फ़िल्टर दो तरह का होता है, देख लेते हैं। ऑप्शन आपको मिलेगी डाटा और डाटा में फ़िल्टर की कैटेगरी। फ़िल्टर सॉर्ट एंड फ़िल्टर के नाम से आपको मिलेगा, सॉर्ट को भी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले फ़िल्टर की बात करते हैं। मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया। जैसे ही आपने फ़िल्टर पे क्लिक किया आपने देखा कि आपके पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आपके डाटा पर ज़्यादा हो गई हैं। क्या ऑप्शन ज़्यादा हो गई हैं, यहाँ देखें तो आपके पास ये छोटे छोटे निशान जो हैं ये आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। हम बात करते हैं पहले डिपार्टमेंट्स की। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सो इट विल शो मी कि मेरे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं। आपने देखा कुछ रेपिटेशंस भी हैं मेरे पास, आर्ट्स, इंग्लिश, फैशन, साइंस एंड उर्दू। सो दीज आर द डिपार्टमेंट। मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ साइंस डिपार्टमेंट के लोग देखना चाहता हूँ, तो आप साइंस डिपार्टमेंट पे क्लिक करें, ओके कर दें। सो हियर यू सी कि उसने मुझे सारे डाटा में से रिकॉर्ड फ़िल्टर करके दे दिए। ये साइंस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? आपको नज़र भी आ रहा है कि ये ऊपर छोटा सा निशान आ गया है, जिसका मतलब है कि ये डाटा यहाँ पे फ़िल्टर हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ जाकर आप दोबारा क्लिक करें और ओके कर दें तो आपका सारा डाटा वापस आ जाएगा। फ़िल्ट्रेशन ख़त्म हो गई है क्योंकि अब मैंने प्योरीफाई नहीं किया हुआ। अब मैं चाहता हूँ वो लोग जो ग्रेड 14 वाले हैं, मैंने यहाँ क्लिक किया। अगर आप ग्रेड 14 के चाहते हैं 14 कर दें, 15 चाहते हैं 15 कर दें, दो देखना चाहता हूँ, ओके किया तो 15 और 14 वाले नज़र आ गए। मैं चाहता हूँ वो लोग जो 14 और 15 वाले हैं और उनका डिपार्टमेंट फैशन है वो लोग नज़र आएँ। तो आप एक वक्त में दो के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएं, सिर्फ जाके फैशन सेलेक्ट करके ओके कर दें। नाउ यू सी कि अब आपके पास एक डिपार्टमेंट का कॉलम है, एक आपका ग्रेड का कॉलम है, दोनों पे आपने फ़िल्टर किया हुआ। ठीक है, हालांकि फैशन वाले लोग जो थे वो ज़्यादा थे, लेकिन ये है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन की थी तो मैं यहाँ पर 16 ग्रेड के जो फैशन वाले लोग थे उन्हें मैंने फ़र्क करा दिया। क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल अगेन, वापस इधर से भी वापस। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि सैलरी पे थोड़ी सी बात करूँ। जो फ़िल्टर अपनी ही जगह पे होता है उसे ऑटो फ़िल्टर कहते हैं। ये आपका ऑटो फ़िल्टर है। मैं कहता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये तरतीब में आ जाए। किसी भी नंबर पर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट से मुराद क्या होगी? छोटे से बड़े की तरफ। अगर ये टेक्स्ट होता तो ए से जी की तरफ। ठीक है, मेरा ख्याल मुझे बताना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं 15,000, 18,000, 24,000, 25,000, 25,000, 26,000, 30,000, 37,500, 40,000, 41,000 आपका डाटा आपके पास इस तरतीब में आ गया।
क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये नाम नहीं तरतीब में, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ सॉर्ट किया था ना, आपने इसको सॉर्ट किया था, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब यहाँ तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रही जिससे मैं इसको ख़त्म करूँ। तो मैं किसी भी, अगर मुझे फ़िल्टर को क्लियर करना हो तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है क्लियर की, इस पर क्लिक कर दें, इससे उसकी जो फ़िल्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे हुआ ये है कि फ़िल्ट्रेशन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे डेटे की तरतीब नहीं ठीक हुई। हमने जिस तरतीब से देखना है, अब ये कैसे डिसाइड होगा तरतीब कैसे, कौन से हिसाब से आनी चाहिए? तो मैंने कहा एम्प्लॉई आईडी के हिसाब से आप दोबारा A to Z कर दें। अगर आप चाहते हैं नहीं नेम वाइज A to Z करें, इसको भी क्लियर कर दें। मैं नेम वाइज A to Z चाहता हूँ तो सॉर्ट A to Z है A से Z की तरफ। अगर आप कहते हैं नहीं आई वांट टू सॉर्ट Z to A, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपकी सॉर्ट ऑप्शन है जो यहाँ पे आ रही है। क्लियर है जी सबको? मैंने फिलहाल क्लियर कर दिया। मैं इसको सीरियल नंबर वाइज रेंज कर लेता हूँ। लेकिन अब पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट हो जाए। पहले साइंस वाले आए, फिर आर्ट्स वाले, फिर फैशन वाले, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने यहाँ से जाकर क्लिक कर दिया A to Z। अब देखिए पहले आर्ट्स वाले हैं, फिर इंग्लिश, फिर फैशन, फिर साइंस और फिर उर्दू। ठीक है। लेकिन अब मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर दो बंदे, जैसे ये इंग्लिश फैशन, सॉरी ये फैशन का है, इसका ग्रेड या देखिए 15 16, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये फैशन के 3 लोग हैं, ठीक है, तो जिसका ग्रेड ज्यादा है वो पहले आना चाहिए। मीन्स ऑब्वियस ना, 16 ग्रेड वाला अफसर जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है। अब नाम वाइज अगर चाहिए ग्रेड अप्लाई करता हूँ तो फिर ये खराब हो जाएगा। सो आप एक वक्त में 2 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें। अब मैं कैसे करूँ? यहाँ से कर दें। अदरवाइज प्योर ऑप्शन है आपके पास सॉर्ट ऑप्शन पर। मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया। मैंने कहा सॉर्ट करो पहले इन्हें डिपार्टमेंट के मुताबिक, तो ऐड लेवल। पहले डिपार्टमेंट के मुताबिक ये ऑलरेडी सॉर्ट है, ये मैं ऑलरेडी सॉर्ट कर चुका हूं ना। फिर मैंने कहा दूसरे लेवल पर देखो कि जिनका ग्रेड क्या होगा, बड़े से छोटा होगा, वो सिलेक्ट करे। सेलेक्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देख लीजिएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े ग्रेड वाला पहले आए। अब देखें यहाँ क्या था, फैशन में आपको क्लियर नजर आएगा कि 14 पहले था, फिर 15 था, फिर 14 था, बेतरतीब, सॉरी 15, 14 और 16 था, कोई बेतरतीबी सी सेटिंग थी। मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो बाद वाला इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। 16 पहले आ गया, 15 बाद में, 14 सबसे नीचे। क्लियर है जी सबको? यहां तक क्लियर है? ठीक। अब अगर 2 बंदे एक ही ग्रेड वाले हैं, जैसा कि सपोज मैं कहता हूँ, देखिए एक मिनट देखिएगा, 16 ये साइंस में, इसको भी ना ग्रेड 16 दे देते हैं। 16 सपोज चेंज मैं कर सकता हूँ, वैल्यू तो एक्सेल का सेल है। अब इसका भी 16 ग्रेड है, इसका भी 16 ग्रेड है। ठीक है, या इसको भी 17 और नीचे वाले को मैं कर देता हूँ 18। अब पहली बात है कि मुझे फिल्टर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ग्रेड जो है वो ऊपर आना चाहिए, छोटा ग्रेड नीचे आना चाहिए। लेकिन देखिए इसका फिलहाल मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था तो आप कर सकते हैं, 16 ही रखते हैं सपोज। ठीक है, ये सेटिंग ठीक है। लेकिन अब अगर इसका ग्रेड भी ना 17 होता, फिर मैं चाहता हूं इसका भी ग्रेड 17 है, इसका भी ग्रेड 17 है, यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है। फिर क्या करें? फिर मैं ये चाहता हूं कि देखिए इनमें सैलरी किसकी ज्यादा है, पर मैं चाहता हूं जिसकी सैलरी कम है ना वो ऊपर आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको चेंज करके दिखाना चाहता हूं। तो आप तीसरा अप्लाई कर दें, न्यू लेवल, ऐड लेवल। आप यहाँ पर जाकर ये लेवल आपके पास आया, यहाँ पे आप इसको देखें। अभी मैं यहाँ से सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा सैलरी, वेयर सैलरी स्मॉलेस्ट टू लार्ज, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, लेकिन अभी पता ही क्या करेगा, ये करेगा पहले डिपार्टमेंट देखेगा, फिर सैलरी को देखने चला जाएगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ पहले डिपार्टमेंट देखे, फिर उनके ग्रेड देखे, और फिर उनकी जो है सैलरी देखे। तो आप किसी भी लेवल को किसी भी वक्त नीचे कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं। आप पूरा लेवल कॉपी भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल को डिलीट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिए आपके पास चेंजिंग हो गई। 25,000 वाला ऊपर आ गया, 37,500 वाला नीचे चला गया। बात समझ आती है?
अब ये तो ये बात हुई। अब मैं क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे सब रिमूव कर दिया, क्लियर कर दिया। नॉर्मल ले आते हैं। नॉर्मल स्टेट कैसे आएगी, A to Z। मैंने आईडी इसलिए यूज़ किए थे एम्प्लॉयज़ के, ताकि मैं इसको रेंज कर सकूँ। अब ज़रा यहाँ देखें, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया सॉर्ट बाय, जिसका रंग ये हो उस तरह से भी तरतीब दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल चाहता हूँ नंबर फॉर्मेट। मैं कहता हूँ वो लोग आए जो ग्रेटर देन है, ध्यान से देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ग्रेटर देन है किससे, इज सैलरी इज ग्रेटर देन व्हाट, आपने कहा जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। कितने आ जाएंगे, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, एक ये आएगा, नहीं आएगा। इसकी 30,000 के बराबर है, मुझे 30,000 से ज़्यादा चाहिए। 18,000, 35,000, 37,000, 40,000, 41,000। ओके करके देखा तो 3 रिकॉर्ड आ गए। बात समझ आ रही है। मैं फ़िलहाल दोबारा से इसको फ़िल्टर को क्लियर करता हूँ। क्लियर, दोबारा सैलरी उसी तरह आ गई, ये चीज़ समझ आ गई। पर अब पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जिनकी सैलरी 26,000 से कम है और 35,000 से ज़्यादा है। दो आ गई बातें। अब 26,000 और 35,000 दोनों आपस में रिलेट नहीं करती, ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपस में रिलेट नहीं करती ना, तो अलग-अलग लिखनी पड़ेंगी। अब अगर अलग-अलग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं ऑप्शंस में जाता हूँ कस्टम फिल्टर। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं कहता हूँ कस्टम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, सॉरी आई वांट टू यूज लेस देन 26,000, यही मैंने बोला ना, 26,000 से कम, और दूसरा क्या बोला था, 35,000 से ज्यादा। तो वो मैं नीचे लिख लेता हूं, इज ग्रेटर देन 35,000। लेकिन अभी क्या होगा, अभी मैंने यहां पे लिखा हुआ एंड, पहले आपको बताता हूं और से क्या होगा। और में दोनों कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, यानी ऊपर वाली कंडीशन का आंसर भी आएगा, नीचे वाली कंडीशन का आंसर भी आएगा। बचपन में आपने पढ़ा था मैथ के पहले चैप्टर में यूनियन, ऊपर वाले का भी जो आंसर सेट्स में आए थे वो आ जाते थे, नीचे वाले भी आए थे, तो इससे ऊपर वाला भी आ जाएगा, नीचे वाला भी आ जाएगा। मैंने ओके कर दिया। देखें 25,000, 24,000, 18,000, कम वाले आ गए ना सारे, और जो ज्यादा वाले वो भी आ गए, दरमियान वाले निकल गए हैं, ठीक है। पर अब मैं चाहता था दरमियान वाले लेके आऊं, ठीक है। फिर कैसे करूंगा, क्लियर करते हैं फॉर्मेट्स, दोबारा से अप्लाई करते हैं कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में मैंने कहा वेयर सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 35,000, 35,000 से कम या बराबर, और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना आपकी, पहले हमने ग्रेटर देन कहा था, 26 लिखा था, 26,000। अब ओके करूंगा ना तो क्या होगा, अगर मैं और कर दूंगा ना तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू जो है इससे छोटे इससे बड़े, तो ये ऑब्वियसली 2 दफ़ा रिपीट हो जाएंगे दरमियान वाले। मैं 2 दफ़ा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं वो आएँ। तो एंड जो दोनों का मुश्तरक होता है उसको शो करता है, जो दोनों के दरमियान होता है उसको शो करता है, जो दोनों के इंटरसेक्ट्स पे आएगा उसको शो करेगा। तो ओके किया तो मेरे पास ये मेरे रिजल्ट आ गए। बात समझ आती है सबको। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैं ज़ुबानी बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्लिक, अगर मैं चाहता हूँ टॉप 5 देखना, टॉप 10 पे क्लिक किया मैंने, यहाँ जाकर आप जितनी आइटम्स करेंगे उतनी आ जाएंगी। मैं टॉप 5 देखना चाहता था, ठीक है, ये टॉप 5 आ गए। आई कांट डू दैट, सो आई जस्ट गो दे क्लियर। मैं दोबारा यहाँ से क्लिक करता हूँ, ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, अबव एवरेज, जो एवरेज से ज़्यादा है, ये सबको जमा करेगा, जितने नंबर होंगे उस पर तकसीम करेगा, जो आंसर आएगा उससे जो ज़्यादा होंगे वो शो करेगा, बिलो एवरेज उसको शो करेगा। ये बेसिकली क्लास की जब हम ग्रेडिंग करते हैं ना तो उस वक्त ये चीज़ें यूज़ होती हैं, बिटवीन 2 वैल्यूज़ के दरमियान, लेस देन और इक्वल टू, ये बाकी आप देख सकते हैं। पर मैं अभी वापस जाता हूँ कस्टम के अंदर, ऑप्शंस क्या क्या हैं, सॉरी, यहाँ पे इक्वल जो इसके बराबर होगा, डज नॉट इक्वल जो इसके बराबर नहीं होगा, इज़ ग्रेटर देन जो इससे बड़ा होगा, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जो इसके बड़ा और बराबर होगा, इज़ लेस देन जो इससे छोटा होगा, इज़ लेस देन और इक्वल जो इससे छोटा और इसके बराबर होगा, बिगिंस विद ये स्ट्रिंग्स पे अप्लाई होता है, टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, जो इससे शुरू होंगे, डज नॉट बिगिंस विद जो इससे शुरू नहीं होंगे, एंड्स विद जो इस पे खत्म होंगे, डज नॉट एंड्स विद जो इस पे खत्म नहीं होंगे, कंटेन्स जिनमें ये करैक्टर आएंगे, डज नॉट कंटेन जिनमें ये करैक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। सो आई जस्ट गो देयर एंड कैंसल। होप करते हैं कि ऑटो फिल्टर आपको क्लियर होगा। अब आते हैं एडवांस फिल्टर की तरफ। दूसरा फिल्टर है जी
एडवांस फिल्टर। ये क्या होता है देखिए, मैं फ़िलहाल ना इसको अप्लाई करता हूँ। एक मैं ये सपोज ये मैंने कह दिया ग्रेटर देन 25,000, ओके। सो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास ऑन हुई है, रीअप्लाई। रीअप्लाई क्या करता है कि इनके ऊपर जो है ना वो सॉर्टिंग परफॉर्म कर देगा। 26,000, 30,000, 37,000, 40,000 और 41,000, ठीक है। यानी रीअप्लाई, जो आपने पिछली काम किया होगा उसको रीअप्लाई करेगा। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल जो है वो इसकी जो है वो शॉर्टकट की है। मैं क्लियर करता हूँ नॉर्मल। ये होता है इसी डाटे के ऊपर काम हो जाता है। पर अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट्स एक नई शीट पे चाहिए। ध्यान से देखिएगा, फ़िलहाल मैं आपको यही काम करके दिखा रहा हूँ। मैंने छोटा किया इसको, मैंने इसको फ़िल्टर किया, वही कर लेते हैं ऐसे कि इस पर नहीं करते, चलें ग्रेड पे कर लेते हैं। ग्रेड 15, 16 के लोग चाहिए, ये मैंने लिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, डाटा आया, कॉपी किया, कॉपी यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। सब दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है। फिर क्या करूँगा, दोबारा अपने डाटे पे जाऊँगा, अपने डाटे पे जाकर फिर इसको क्लियर करूँगा, फिर ये मेरा डाटा आएगा, सपोज वट एवर जो भी मेरे पास इस तरह से आ गया। लेकिन ये मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि डाटा ऑटोमेटिकली किसी नई जगह पर चला जाए। आप यही काम जो है वो वैसे भी कर सकते हैं। वैसे ये मेरा डाटा था, मैं चाहता हूँ एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक किया। एडवांस फ़िल्टर में मेरे पास पहली ऑप्शन है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, जैसे ऑटो फिल्टर करता था उसी की जगह पे करना। मैंने कहा लिस्ट रेंज, ये मेरी लिस्ट है, सारी लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर ली। क्राइटेरिया रेंज, क्या क्राइटेरिया है, सपोज मैंने कहा ये क्राइटेरिया है। अभी मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। कॉपी टू अनदर लोकेशन, जितने कॉलम यहाँ पे हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें। 1 2 3 4 5 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, रो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिकॉर्ड रिपीट होता है तो वो शो ना करे, ठीक है। मैं क्राइटेरिया एक दफ़ा देख लेता हूँ। मैंने ये सेल लिए हैं L6 और L7, ओके किया मैंने, सारा डाटा आ गया ना सारा डाटा, अच्छा आ गया। L6 पे गए, L6 में मैंने कहा था हेडिंग होगी, मैंने कहा वेयर DEPT डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आर्ट्स, ओके। नाउ आई डू इट अगेन, मैं ये दोबारा करता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ गए, इस पे रखा डाटा, एडवांस फिल्टर, लिस्ट इन रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, वही काम रिपीट किया, ओके। देखा, सिर्फ आर्ट्स वाले आए हैं, सारे नहीं आए। यानी अब मेरा डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ चला गया। लेकिन अब मैं इसको ज़रा डायनामिक करना चाहता हूँ, ये कुछ मेरा दिल नहीं मान रहा। फिर मैंने करना है साइंस के, दोबारा करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मसला है। अब देखिएगा, मैं दोनों चीज़ें जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है और जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, मैं इनको इकट्ठा करता हूँ। कैसे, मैंने कहा ठीक है ये लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दें, इसको मिटा दें। डाटा में कर्सर रखें और आपके पास ऑप्शन है डेवलपर, डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। मैक्रो का नाम रखा मैक एडवांस फिल्टर, ध्यान से देखना है, ठीक है। कंट्रोल ए कर देता हूँ इसकी शॉर्टकट की। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ डाटा एडवांस फिल्टर, डाटा लिस्ट रेंज, कॉपी टू अनदर लोकेशन, दैट्स अ लोकेशन, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ओके। मैक्रो स्टॉप, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब बनाता हूँ एक बटन एडवांस फिल्टर असाइन किया, ओके। लिखता हूँ फिल्टर डाटा, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की बनाई। देखिए क्या होता है, क्लिक, कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ आर्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ साइंस, क्लिक करें, साइंस वाले आ गए ना साइंस वाले। अब देखिएगा एक और चीज़, यहाँ गया, कौन कौन से मेरे पास, साइंस, आर्ट, फैशन, इंग्लिश, उर्दू। ध्यान से देखिएगा,
सॉरी डिपार्टमेंट यही था, हाँ जी यही है। कॉपी, ये मैंने ना यहाँ जाकर पेस्ट कर दिया। ध्यान से देखना है, बड़ी एडवांस चीज़ बता रहा हूँ आपको। ओ कॉपी नहीं किया, सेलेक्ट किया कॉपी, और यहाँ साइड पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आती बात? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? क्लियर फॉर्मेट्स कर लेते हैं ताकि आपको मसला ना लगे। ठीक है, ये मेरे फॉर्मेट्स हैं। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, कौन सा वाला, डेवलपर से, कौन सा, कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स को मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। सपोज मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल से इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गया। इनपुट रेंज, ये वाली मैंने रेंज शो करा दी। सेल लिंक, किसी भी सेल से लिंक कर दें, कोई भी डमी सा सेल दे रहा हूँ मैंने ये सेल कर दिया। ड्रॉप डाउन लाइंस में मैं कहता हूँ 4 वैल्यूज़ शो करें, 1 2 3 4 5 हैं। अगर आप 5 शो कराना चाहते हैं, 4 करेंगे तो स्क्रॉल आ जाएगा। मैं 5 ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आए, 3D शेड दे दिया, नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है। ओके कर दें, बाहर क्लिक करें, साइंस, आर्ट्स, फैशन, इंग्लिश, उर्दू। जूम किया था ना मैंने, जो मैंने यहाँ लिखे थे वो यहाँ आ गए। समझ आ रही है? यहाँ गया, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, ये साइंस, ये पहला सिलेक्ट हुआ है, ये दूसरा सिलेक्ट हुआ है, ये तीसरा सिलेक्ट हुआ है, ये चौथा सिलेक्ट हुआ है, ये 5वां सिलेक्ट हुआ है। समझ आती बात की? ठीक है, पर अब मैं चाहता ये हूँ कि वो यहाँ से सिलेक्ट करे ना, तो डाटा इसके नीचे वाले सेल पे चेंज हो जाए। ये जो मैंने इसके पीछे लिखा हुआ ना, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। सेव कर देता हूँ शीट को, बिकॉज इट्स अ मैक्रो एनेबल वर्कबुक, सो आई हैजंट सेव दैट वन विद अ मैक्रो, सो आई जस्ट वांट टू यूज सेव एज एंड XLSM। ये हमारी है एडवांस फिल्टर। सेव, अपनी ऐप को सेव कर लें।